ये बच्चों की सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ख़राब करता है। फ़ोन पे उससे ये ना कहें कि मेरा बेटा हर वक्त ही रोता रहता है तो अभी भी रो रहा है। ये सारा नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में मैं उन 5 जुमलों की बात करूंगी जो एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। इसके नुकसानात हद से ज़्यादा है क्योंकि इनिशियल ईयर्स में उनका दिमाग बन रहा होता है और जो आप बोल रहे होते हैं बच्चे उस पर यकीन कर रहे होते हैं। बच्चों की सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे इफेक्ट हो रहा होता है। बच्चों का बनता हुआ दिमाग जो है वो उससे इफेक्ट हो रहा होता है। तो वो कौन से जुमले हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला जुमला जो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स बोलते हैं वो ये है कि बच्चों को हम कहते हैं यार सो लेज़ी, यार उठो यार ये काम कर लो। बच्चों को हम टैग कर रहे होते हैं कि आप बहुत लेज़ी हो, आप बहुत मीन हो, आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत बदतमीज़ हो। ये सारे वो जुमले हैं जो हम बच्चों को लेबल कर रहे होते हैं। इनिशियल ईयर्स में बच्चों का दिमाग चूँकि बन रहा होता है तो वो हमारी बातों पे बहुत ट्रस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम उन्हें लेज़ी बोल रहे हैं तो वो अपने आप को ये कहते हैं कि ओके आई एम लाइक दिस, और वो फिर उसे ओन कर लेते हैं और वो अपने आप को लेज़ी ही समझ लेते हैं और वो बिहेवियर आपको उनमें और ज़्यादा नज़र आता है। तो जो चीज़ आपने उन्हें देखनी है वो आप उन्हें कहा करें, बजाय उसके जो चीज़ आपको नहीं पसंद वो आप उन्हें ना कहें। तो ये एक जुमला जो बिल्कुल आपने अवॉइड करना है वही, यू आर सो लेज़ी, यू आर सो मीन, यू आर सो रूड और यू मिसबिहेव अ लॉट, यू नो। तो ये सारे जुमले जो है उस एक कैटेगरी में आते हैं जहाँ हम लेबल कर रहे हैं और हमें ये अवॉइड करने हैं। दूसरा जुमला जो आपने अवॉइड करना है वो ये है कि कोई भी चीज़ आप बच्चे में देखते हैं तो आप उसमें वर्ड ऐड कर दें ऑलवेज, यानी कि तुम तो हमेशा से ऐसे हो, तुम तो बदतमीज़ी ही करोगे, तुम तो हो ही ज़िद्दी, ये तो रोता ही रहता है, ये तो गुस्से ही वाला है। यानी आप ये जो ऑलवेज़ की टर्म या ऑलवेज़ का कॉन्सेप्ट बच्चों से बात करते हुए या बच्चों की बात किसी और से करते हुए जब ये जुमला लगाते हैं तो ये भी अगैन बच्चों के दिमाग में एक इमेज है कि अच्छा मैं ऐसा हूँ तो फिर ठीक है, हम बुरे हैं तो बुरे सही, वो वाली चीज़ बच्चों में आना शुरू हो जाती है। और जब भी आप बच्चों को देसी पेरेंटिंग के टूल्स करें, चाहे मारें, डांटें या धमकाएं या इस तरह की लेबलिंग करें, शेमिंग करें, बच्चे कभी अपने माँ बाप से नफरत नहीं करते। बच्चे अपने आप से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं और वो अपने आप से नफरत करना शुरू करते हैं। आपको हमारी जनरेशन में ये चीज़ बहुत कॉमनली नज़र आएगी, सेल्फ लव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देसी पेरेंटिंग के ही टूल्स से जो है वो हम सबको बड़ा किया गया था। तो अपने आप से मोहब्बत करना, अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है हमारी जनरेशन के लिए। तो हमें इस पैटर्न को तोड़ना है। शेमिंग जो है बच्चों को नहीं करनी। जैसे अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपका बेटा रो रहा है और आपके दिमाग में ये तसव्वुर है कि मेरा बेटा हर वक्त रोता रहता है, तो भी आप फ़ोन पे उससे ये ना कहें कि मेरा बेटा हर वक्त ही रोता रहता है तो अभी भी रो रहा है। आप उसे कहें यार हाँ मेरा बेटा इस वक्त रो रहा है, इसको ये चीज़ चाहिए और मैं नहीं दे रही। इस तरह करके बात करें, यानी जो सिचुएशन है उस एक सिचुएशन के हिसाब से बात करें। तीसरा वो जुमला जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं वो ये होता है कि तुम उसको देखो यार, उसका बच्चा भी तो है, वो भी तो खाना खाता है, तुम नहीं खाते हो। फलां को देखो ना, उसकी तो A1 ग्रेड आ गया, तुम्हारा नहीं आया। तो कंपैरिजन वाला जो जुमले हैं प्लीज़ इसको माइंडफुल पेरेंटिंग में हमने अवॉइड करना है, हमने नहीं बोलना। ये बच्चों की सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ख़राब करता है। बच्चों के दिमाग में जो उनका तासुर बन रहा होता है कि मैं जो है फ़लाँ से कम हूँ, और जब बच्चे बड़े होते हैं फिर वो अपना मुकाबला हमेशा दूसरों से करते हैं क्योंकि आपने मुकाबले के ही माहौल में उन्हें बड़ा किया है। अब बड़े होने के बाद भी वो देख रहे होते हैं कि फ़लाँ इतने पैसे कमा रहा है तो मैं कितने कमा रही हूँ। वो अपनी ग्रोथ, अपनी अचीवमेंट्स को कुछ महसूस नहीं करते, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि वो अपने से ऊपर वाले को ही देखते रहते हैं। इसलिए प्लीज़ आपने माइंडफुल रहना है और ये जुमला भी है जो उसको भी अवॉइड करना है। तो वो आखिरी जुमला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, दैट यू मेक मी सो मैड, यू ड्राइव मी क्रेजी। तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम मेरा दिमाग ख़राब कर देते हो, मुझसे दूर हो जाओ इस वक्त। तो ये जो तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, इस जुमले का मतलब ये है कि यानी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स। एंड इतना छोटा सा बच्चा एक अडल्ट की रिस्पॉन्सिबल फीलिंग के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझना शुरू हो जाता है। वो बचपन से इस माहौल में जब बड़ा होता है तो एक फिक्सर बन जाता है। उसको लगता है दिन कमरे में जितने लोग बैठे हैं उसमें जब भी कोई उदास हो रहा है देन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको फिक्स करूँ। ये सारा नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता जाता है और वो जो है आगे चल के रिलेशनशिप्स में भी उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वो सबको फिक्स करने में लगा होता है। तो ख़ुद बच्चा जो है जब बड़ा हो जाता है तो वो ड्रेन हो जाता है, वो थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है और वो सबको ज़ाहिर इंसान खुश नहीं रख सकता। तो फिर वो इन दी एंड नहीं लगता है उसको कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है वो अचीव नहीं कर सकता। तो प्लीज़ ये सारे जुमले हैं जो आपने अपने बच्चों के साथ अवॉइड करने हैं, अपनी पेरेंटिंग जर्नी को और अच्छा बनाना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।